क्या आपने कभी खुद से पूछा है आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच सबसे बड़ी दीवार क्या है? गरीबी, किस्मत, परिस्थितियां या फिर आपका अपना मन? सच्चाई कड़वी है। हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला करने वाली सबसे खतरनाक चीज है आलस्य। वो आलस्य जो आराम के नाम पर आता है, वो आलस्य जो कहता है अभी नहीं, कल से, और वही कल कभी नहीं आता। आज की कहानी है काशीपुर नाम के एक छोटे से गांव की। पहाड़ों की गोद में बसा वो गांव बहुत साधारण था, लेकिन वहां के लोगों के सपने असाधारण थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों को छूती, पूरा गांव जाग उठता। किसान हल लेकर निकल पड़ते, महिलाएं चूल्हे की आग जलाती, बच्चे स्कूल की तैयारी करते। लेकिन उसी गांव में एक घर ऐसा भी था जहां सुबह का सूरज भी जैसे देर से दस्तक देता था। वो घर था रामू का। रामू बुरा लड़का नहीं था, उसका दिल साफ था। वो बुजुर्गों की मदद करता, छोटों से प्यार करता। लेकिन उसकी एक आदत पूरे गांव में मशहूर थी, आलस्य। वो देर तक सोता, काम को टालता। आज नहीं तो कल उसका सबसे पसंदीदा वाक्य था। उसके पिता अक्सर समझाते, बेटा, प्रतिभा भगवान देता है, लेकिन सफलता अनुशासन देता है। रामू हंसकर बात टाल देता। उसे लगता जिंदगी का मजा लेने के लिए आराम जरूरी है। उसे क्या पता था कि वही आराम धीरे धीरे उसकी आजादी को जंजीरों में बदल रहा था। समय बीतता गया, दोस्त आगे बढ़ने लगे। कोई शहर पढ़ने चला गया, कोई अपने पिता के साथ काम संभालने लगा, और रामू वो अभी भी सही समय का इंतजार कर रहा था। एक दिन गांव में रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु सुबह बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी, चेहरे पर तेज था और जीवन में अद्भुत अनुशासन। रामू खेलते खेलते वहीं आकर बैठ गया। तभी उसने सुना, बच्चों, याद रखो, अनुशासन वो शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। रामू के मन में जैसे कोई सवाल बिजली की तरह कौंधा, क्या सच में अनुशासन इतना बड़ा है? वो आगे बढ़ा और बोला, गुरुजी, क्या अनुशासन ताकत से भी बड़ा है? भिक्षु मुस्कुराए, उत्तर मिलेगा, लेकिन सूर्योदय से पहले आना होगा। रामू के लिए ये चुनौती थी। अगली सुबह मुर्गी की आवाज गूंजी। आसमान अभी हल्का नीला ही हुआ था। रामू की आंख खुली, फिर बंद हो गई। मन बोला, सो जाओ, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन भीतर कहीं एक और आवाज आई, अगर आज हार गए तो जिंदगी भर हारते रहोगे। वो पल छोटा था, लेकिन फैसला बड़ा था। रामू ने कंबल हटाया, ठंडी जमीन पर पैर रखा और उठ बैठा। उस दिन उसने दुनिया को नहीं, खुद को हराया था। वो भिक्षु के पास पहुंचा। गुरुजी उसे खेतों की ओर ले गए। सूरज उग रहा था, किसान काम में लगे थे। गुरुजी बोले, देखो रामू, अगर किसान एक दिन भी आलस्य करे तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। अनुशासन बंधन नहीं है, ये सुरक्षा है, ये निरंतरता है। रामू चुप था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था। उसने तय किया, अब वो बदलेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही हफ्ते नींद ने हमला किया। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे बाबा रामू, साधु बनेगा क्या? कभी उसका मन कहता छोड़ दे, कभी गुस्सा आता, कभी लगता ये सब दिखावा है। लेकिन हर बार उसे वही सुबह याद आती जब उसने खुद को हराया था। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, मैं अपने मन का मालिक हूँ। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे नियम बनाए। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, 1 घंटा पढ़ाई, 1 घंटा शरीर के लिए। दिन का लक्ष्य तय करना, पहले दिन मुश्किल, दूसरे दिन और मुश्किल, लेकिन तीसरे दिन थोड़ा आसान। वो समझ गया, अनुशासन कोई बड़ा भाषण नहीं, ये छोटी छोटी जीतों का नाम है। कुछ महीनों में उसका चेहरा बदलने लगा। आंखों में आत्मविश्वास आ गया, मन शांत रहने लगा। वो अब काम टालता नहीं था, वो काम पूरा करता था। साल बीत गए। वही रामू जो कभी गांव का सबसे आलसी लड़का था, अब गांव का सबसे अनुशासित युवक बन चुका था। उसने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन शहर की चकाचौंध में खुद को खोया नहीं। वो वापस काशीपुर लौटा। अब वो गांव के बच्चों को पढ़ाता था, उन्हें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, जीवन का ज्ञान देता था। लोग कहते, रामू की असली ताकत उसकी बुद्धि नहीं, उसका अनुशासन है। एक दिन वही भिक्षु उसके पास आए, मुस्कुराकर बोले, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें ही पड़ा। रामू की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया था, अनुशासन कोई उपहार नहीं है, ये रोज की साधना है, रोज का संघर्ष है, रोज की जीत है। दोस्तों, अगर आज आप भी आलस्य से जूझ रहे हैं, अगर आपके सपने बार बार टूट रहे हैं, अगर आप हर रात सोचते हैं कल से बदलूंगा, तो याद रखिए, आपकी हार किस्मत से नहीं,
आपकी आदतों से होती है। और अच्छी बात यह है, आदतें बदली जा सकती हैं। बदलाव बड़ा नहीं चाहिए, बस एक छोटी जीत चाहिए। कल से नहीं, अभी से। आज रात समय पर सोना, कल सूर्योदय से पहले उठना, एक काम पूरा करना, बस एक। क्योंकि अनुशासन पहाड़ नहीं है, ये रोज रखी गई छोटी छोटी ईंटों से बनता है। आप खुद पर जीत पा लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, डिसिप्लिन यानी अनुशासन साधारण इंसान को खास बना देता है। अब भी आज से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला लेते हैं तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने मन का मालिक हूँ। अगर आपको इस कहानी ने जरा सा भी मोटिवेट किया हो तो इस स्टोरी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अपने थॉट्स आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपकी थॉट्स हमें मोटिवेट करते हैं ऐसी ही स्टोरीज आप तक लाने के लिए। याद रखें, मोटिवेशन मंजिल की ये स्टोरीज आपको सफलता की उस सीढ़ी तक पहुंचा सकती है जो आपके लक्ष्य तक जाती हो।